जय श्री माता स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी PYQ। जो पिछले साल क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है। जिनके आने के चांसेस इस साल ज़्यादा हैं वो सारे इस वीडियो में कवर होंगे, फर्स्ट यूनिट से लेके 5th यूनिट तक, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगी। ये इससे में हम यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आता है क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी को काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके टाइप्स भी पढ़ लेना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेना, ठीक है। बहुत इजी है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। ये एक होता है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर कर लेना यार दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले बार आया हुआ है शायद, और इस बार आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसको पूछ लेना, ये डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच में, क्रिप्टोग्राफी और इसके बीच में, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल और ऐड कर लेना। एग्जाम्पल से फ़ायदा ये होगा कि आपको एग्ज़ाम में नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। एग्ज़ाम में एग्जाम्पल जरूर देखता है एग्जामिनर इसके, ठीक है। ब्लॉक डिफ्यूज़न, ठीक है, इसको देख लेना। और फिस्टल स्ट्रक्चर इसका ये भी देख लेना। दोनों ही क्वेश्चन डिफरेंट उसमें आ जाते हैं। कभी कभी ये वाला क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, ठीक है। कभी कभी दोनों भी आ जाते हैं, लेकिन इनमें से दोनों पढ़ के जाना, थोड़ा कवर करके जाना इनको, ठीक है। 5 ही क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर करके जाना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी थ्रेड, लीगल, एथिकल एंड प्रोफेशनल एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। ये देख लेना। एक्सप्लेन DES, डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। 100% इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्ट्रक्चर भी आता है, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ के जाना है इसके। और उसके बाद हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय AES, इसका स्ट्रक्चर ऑफ AES, ठीक है। पूरा क्वेश्चन अच्छे से कवर करना है इसका भी। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस प्रॉपर्टी ग्रुप रिंग एंड फील्ड्स। उसके बाद ब्लॉक चीपर डिज़ाइन प्रिंसिपल और RSA एल्गोरिदम्स। RSA एल्गोरिदम की न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एन लिखा हुआ है, ठीक है। और एक आता है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ये 5th यूनिट वाला, 5th क्वेश्चन वाला। यहाँ पे इसमें भी न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को थोड़ा सा देख लेना। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते तो इन दोनों टॉपिक को स्किप कर देना, थोड़ी सी थ्योरम पढ़ लेना जो थ्योरी की है, ठीक है। RSA एल्गोरिदम की डेफिनेशन देख लेना इसकी भी। बाकी अगर न्यूमेरिकल वाला पार्ट आप स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। थ्योरी से भी इस पेपर में पास किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिप्टो एनालिसिस, ये देख लेना। और हाँ, ये वाली 4th क्वेश्चन देख लेना ज़रूर, एक्सटेंडेड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो 4th वाला है ये कम्प्लीटली इसमें थ्योरी उसका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4th वाला पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल नहीं है 4th वाले क्वेश्चन में। उसके बाद 3rd यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। 3rd यूनिट में क्या आता है, एक्सप्लेन डिजिटल सिग्नेचर, और डिजिटल सिग्नेचर की एल्गोरिदम भी होती है, वो और देख लेना। दोनों अलग हैं, एल्गोरिदम इसके अलग है। डिजिटल सिग्नेचर का पूरा एक क्वेश्चन वो अलग होता है, ठीक है। पूरा ब्रीफ में बताना कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, इसकी नीड, इसके एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज, ये क्वेश्चन अलग हो गया। और डिजिटल सिग्नेचर की एल्गोरिदम अलग से पूछ लेता है वो कभी कभी, तो डिजिटल सिग्नेचर की एल्गोरिदम उसमें बता देना है, ठीक है। तो दोनों की याद करके जाना। मैं तो ये कहूँगा की जनरेशन, ठीक है, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इन EIGAML, ठीक है। अब इसमें आपको ये दोनों क्वेश्चन पढ़ने हैं यूनिट 3rd में, और 3 क्वेश्चन यहाँ पे। एक तो ये है बर्थडे अटैक, इसमें 2 नंबर में आ जाता है कभी कभी, इसमें मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। और उसके बाद आता है एक्सप्लेन हैश फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी थ्योरी, इसका न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, और कभी कभी इसके फीचर्स भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। उसके बाद एक्सप्लेन मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। अब 4th यूनिट में 4 ही क्वेश्चन है। इसमें है आर्किटेक्चर एंड सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म इन कैरबोज एंड एक्स 509। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आया हुआ है, इस क्वेश्चन को कंप्लीटली पढ़ लेना है आपको। हिलमैन की एक्सचेंज ये भी देखना है, ठीक है। 4th और 5th मिनट में जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा पढ़ लेना, ठीक है। बहुत ही आप आसानी के साथ इनको याद कर लोगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे PGP, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हैश फंक्शन मैंने आपको ऊपर बताया ही था, हैश फंक्शन आपको पढ़ लेना है। इसके फीचर और देख लेना है, इसके फीचर पूछ लेता है कभी कभी वो 2 मार्क्स के लिए भी, ठीक है। प्रोटोकॉल्स देख लेने आपको, ठीक है। और इसकी ऑथेंटिकेटेड सर्विसेज क्या हैं, ठीक है, ये भी देख लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें बढ़ते हैं 5th यूनिट में। PGP, ये क्रिप्टोग्राफी क्या है, इसका फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम, ये देख लेना। एक्सप्लेन फायरवॉल्स क्या हैं, टाइप्स, इसके डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम वाली चीज़ जो है ना बहुत अच्छे से करके देख लेना है, इसको एक बार बना के देख लेना इसके डायग्राम को भी, जिस चीज़ में डायग्राम हो, ठीक है। वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस के टाइप्स, और IDS, ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। IDS इसको अलग से सर्च करना और पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद आता है एक्सप्लेन सिक्योर सॉकेट लेयर, और एक्सप्लेन IP सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इनको अच्छे से। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, 5 मिनट के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएं, ठीक है। लिखने में या ढूंढने में इनको बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर
कर देना और बता देना आपको और अदर सब्जेक्ट के किसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो, ठीक है, मैं उन पे भी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन की लिस्ट बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसमें आप यूनिट फर्स्ट करने के बाद यूनिट 4 और यूनिट 5 भी अच्छे से कर सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। सेकेंड यूनिट को अगर आपको टाइम मिले तो बाद में ही न्यूमेरिकल इसके करना, और करना चाहो तो आप कर सकते हो, इतने भी हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की लिस्ट्स के साथ, और आप इसका वन शॉट चाहते हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, वरना आप गूगल से भी वेबसाइट पे जा जाके टॉपिक वाइज टॉपिक उठा के गूगल पे लिख के आराम से टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो। वहाँ से आपको समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब से टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे टीचर्स ने पढ़ा रखा है, काफ़ी अच्छा पढ़ा रखा है, ठीक है। सब अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी जो समझ आ जाए वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। स्टार्ट कर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।